हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अपन ने अभी तक विद्युत धारा, प्रतिरोध, ओम का नियम, 3 टॉपिक पढ़ लिए। आज हमारा चौथा टॉपिक रहेगा प्रकाश के परावर्तन और इसके नियम और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। सबसे पहले टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। सबसे पहले इसके बेसिक जानकारी लिखेंगे। इसका निर्वात में वेग कितना होता है, किसमें अधिक रहता है, किसमें कम रहता है, निर्वात में वेलोसिटी कितनी रहती है, वो निर्वात का वेग किसने बताया था। सबसे पहले देखोगे इसके कुछ फैक्ट लिखो। यह सरल रेखा में गमन करता है। क्या करता है? सरल रेखा में गमन करता है, मतलब एक सीधी रेखा में गमन करता है। जिससे ये प्रकाश है, ये एक सीधी रेखा में गमन करता है। और इसका निर्वात में वेग, इसका निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब जो प्रकाश का वेग होता है निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये किसने बताया था? प्रकाश का निर्वात में एक वैज्ञानिक होता है। देखो इधर, प्रकाश का निर्वात में वेग, एक वैज्ञानिक होते हैं रोम नामक वैज्ञानिक। क्या होता है? रोमर नामक वैज्ञानिक। प्रकाश का निर्वात में वेग किसने बताया था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक, मतलब प्रकाश का निर्वात इसने बताया था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब इसका अधिकतम कहाँ होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? अधिकतम निर्वात में। किसमें होता है अधिकतम वेग? निर्वात में। और सबसे कम किसमें होगा? टॉस में। सबसे कम टॉस में। ठीक है, मतलब अधिकतम वेलोसिटी किसकी होगी? प्रकाश की, निर्वात में। और सबसे कम टॉस अवस्था में होगी। अब देखिए इनका क्रम, निर्वात में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किसमें होगी? टॉस में। ये कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है एग्जाम में। अब इसके बाद ये पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन मतलब आगे समझ में यहाँ तक। अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, इसके नियम और कुछ सूत्र लिखेंगे इसमें। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर, अपारदर्शी पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जो कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर टकरा कर वापिस उसे माध्यम में
लौट जाने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो इसका डायग्राम देखो इधर, ये अपारदर्शी पृष्ठ है जिसको हम आर पार नहीं दे सकते हैं। ये आ रही किरण, इस पे टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये डॉटेड डॉटेड नॉर्मल है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। यह कोण आई, ये आर। देखो इधर कोण आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। कोण आर को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। एक बार और समझ लो, यह सरल रेखा में गमन करता है। निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का निर्वात में वेग किसने बताया था? रोमन नाम वैज्ञानिक ने। प्रकाश अधिकतम जो वेग होता है किसमें होता है? निर्वात में होता है। सबसे कम टॉस में। ये देखो निर्वात, ध्रुव और टॉस में होता है। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर टकराकर वापिस उसी माध्यम में लौट जाना क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखो ये आने वाली किरण है, ये कोई किरण आ रही अपारदर्शी पृष्ठ पर टकरा रही है, वापिस उसी माध्यम में लौट जा रही है। ये कोण आए हैं, ये कोण आ रहे हैं, ये आपतित किरण है और इसको डॉटेड को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अब देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहले 2-3 परिभाषा लिखते हैं, अब लिखेंगे इसमें आपतित किरण। आपतित आपतित किरण। आपतित किरण मतलब जो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आने वाली किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसमें आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से व्यक्त करते हैं। अगला है परावर्तन कोण। ये अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर से व्यक्त करते हैं। जैसे ये
चारों परिभाषा लिखी मैंने, इधर समझ लो एक बार इस डायग्राम में। ये अभिलंब है, ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है। आपतित किरण व अभिलंब के बीच कौन कौन सा कोण बनता है? आई। और अभिलंब परावर्तित कोण के कौन से बनता है? आर। ठीक है, अब देखो इसके नियम लिखेंगे। परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। इस जो मैं नेम लिखाऊंगा दो, इसमें बहुत सारी बार क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो जाते हैं। ये पूछ लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम समझाओ या उनकी परिभाषा लिखो, क्या क्या नियम होते हैं। देखो इधर दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण अभिलंब व परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे अपन डायग्राम में देखो, ये डायग्राम है, ये तीनों क्या है? एक ही तल में स्थित है। ठीक है, ये तीनों क्या है? एक ही तल में स्थित है। दूसरा नियम है आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान क्या होता है? इसमें बराबर होता है। बराबर होता है मतलब कोण आई इक्वल कोण आर। ये देखो, कोण आई इक्वल कोण आर। ये भी आपको बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कोई क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे सपोज करो, जैसे क्वेश्चन है आपतन कोण का मान दे रखा है आपको 60 डिग्री। आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो बताओ परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो बताओ परावर्तन कोण का मान क्या होगा? किसी नियम से आप हल कर सकते हैं। जैसे आपतन कोण का मान देखो, इसका आंसर देखो, इसमें कोण आई कितने देर का है आपको? 30 डिग्री। तो इस नियम से कोण आर का मान कितना निकलेगा? वापिस ही 30 डिग्री। अब एक सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में परावर्तन कोण का मान निकालो। परावर्तन कोण का मान बताओ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन ये है, ये चित्र दे रखा है आपको, ये विलंब हो गया, ये डॉटेड हो गया, इसमें ये दे रखा है आपको 35 डिग्री और ये मान निकालना है। तो आपके ऑप्शन है 40 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री और 55 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर क्या होगा? 35 डिग्री। कैसे आएगा? कोण आई इक्वल कोण क्या होता है? कोण आर। तो इसमें कोण आई कितना दे रखा है आपको? 35। तो कोण आर भी कितना होगा? 35 डिग्री। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है वो आप करोगे, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना आंसर। ये 50 डिग्री है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना। दोस्तों आपने आज पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, और ये 2-3 क्वेश्चन किए थे। इसका जो कमेंट बॉक्स में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसमें ये आंसर को लिख के भेजना। ये आपके लिए। कल वापिस इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।